सत्ता में आगे आज चाय की नई परिभाषा पर एक खास कुंजी। ये नई सख्त परिभाषा FSSAI ने दी है और इसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके बाद हर्बल टी, फ्लावर टी जैसे प्रोडक्ट्स को अपने नाम से टी हटाना होगा। इसके मुताबिक चाय वही है जो केवल कैमेलिया साइनेंसिस, ये जो चाय के पौधे का बॉटनिकल नाम है, उससे बनाई गई हो। ये वही पौधा है जिससे सदियों से भारत और दुनिया भर में चाय बनती आई है। भारत के चाय बागानों में एक पारंपरिक तरीका स्पष्ट रूप से अपनाया जाता है, जिसमें कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से 2 पत्तियां और एक कली तोड़ी जाती है। इन्हीं से ब्लैक टी, ग्रीन टी, कांगड़ा टी, इंस्टेंट टी, ये तमाम रूप चाय के बनाए जाते हैं। यानी चाहे जिस भी रूप में आप इसको देखिए, इसका रूप और स्वाद बदलते हैं, लेकिन मूल पौधा एक ही रहता है और वो है कैमेलिया साइनेंसिस। इस पौधे से जुड़े कई ऐतिहासिक विवरण हैं। कई राजाओं ने भी एकदम दार्शनिक अंदाज में इस पौधे को लेकर कुछ रोचक बातें की हैं। 12वीं शताब्दी में चीन के सम्राट हुईजोंग ने कहा था कि चाय का चेहरा भी इंसानों की तरह बदलता है, यानी हर प्याली अलग है। जैसे हर बातचीत, हर विचार अलग होता है, उसी तरीके से चाय की हर प्याली अलग होती है। इसी तरीके से 7वीं 8वीं शताब्दी के तांग वंश के समय चीन में दिन में 5-7 कप चाय पीने का उल्लेख मिलता है। तब कहा जाता था पहला कप ओंठ और गले को तर करता है और 5वां कप इंसान को उन देवताओं के बीच पहुंचा देता है जिनकी कभी पलक नहीं झपकती। ऐसे अनुभवों के पीछे यही पौधा होता था जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। अब FSSAI यह कह रहा है कि अगर किसी चीज को चाय कहकर बेचना है तो उसमें कैमेलिया साइनेंसिस होना चाहिए। FSSAI ने मॉनिटर किया है कि कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऐसे उत्पादों को चाय के नाम से बेच रहे हैं जो इस पौधे से बने ही नहीं हैं, जैसे रूईबॉस टी, हर्बल टी, फ्लावर टी। FSSAI के मुताबिक ऐसे नाम उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और यह मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत दंडनीय है। FSSAI के लेबलिंग नियम कहते हैं कि पैकेट के फ्रंट में वही नाम होगा जो वास्तव में अंदर मौजूद उत्पाद की प्रकृति बताए, और अगर यह चाय नहीं है तो उसे टी नहीं कहा जा सकता। हर्बल या फूलों से बने पेय अब हर्बल इन्फ्यूजन या अन्य उपयुक्त श्रेणियों में आएंगे, लेकिन इनको टी नहीं कहा जाएगा। FSSAI के मुताबिक ये या तो प्रोप्राइटरी फूड होंगे या नॉन स्पेसिफाइड फूड नियमों के तहत आएंगे, यानी इनका अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इनके नाम की ईमानदारी तय की जा रही है। FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका की FDA जैसी संस्थाएं भी सिर्फ कैमेलिया साइनेंसिस से बनी चाय को ही टी मानती हैं। इसमें ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी और माचा को शामिल किया गया है। हर्बल इन्फ्यूजन को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। कुल मिलाकर चाय सिर्फ एक गर्म पेय नहीं है, वो बातचीत की शुरुआत है, नींद से जागने की सभ्यता है और विचारों को धीरे धीरे उबालने की कला भी। एक प्याली चाय ऊँघती आंखों को जगाती है और चुप्पी में भी संवाद घोल देती है। शायद इसी वजह से चाय को लंबे समय से बौद्धिक लोगों का पेय कहा गया। लेकिन अब चाय की शुद्धता पर भी विमर्श हो रहा है, क्योंकि चाय कही जाने वाली हर वस्तु चाय नहीं होती। यानी चाय को चाय ही रहने दो, कोई उल्टा सीधा नाम न दो।